फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। एकांकी प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है, उपयोगी है या अनुपयोगी है। मूल्यांकन की बात यहाँ पर की गई है तो ये सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन क्या है, लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। जो मूल्यांकन का सोपान नहीं है वो क्या है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, बिल्कुल गलत है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये भी नहीं होगा। योजना बनाना, निर्धारण करना, परिभाषित करना, उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। आसान स्तर होगा या विश्वसनीयता होगा या वैधता या व्यापकता। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसान स्तर। जो परीक्षा का लेवल यहाँ पर बताया गया है कि बहुत इजी होना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट आंसर यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है। मूल्यांकन की एक प्रविधि यहाँ पर बतानी है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, जो मूल्यांकन होता है लिखित परीक्षा द्वारा भी होता है, मौखिक द्वारा होता है, प्रयोगात्मक द्वारा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है गणित शिक्षण में, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नावली है, बिल्कुल सही है। साक्षात्कार है, पड़ताल सूची है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, ये सभी है। गणित शिक्षण की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, प्रश्नावली द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, पड़ताल सूची द्वारा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है। किसने कहा है कि जो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, गुड्स का है, अंडेकर का है, स्किनर का है, जीन पियाजे का। तो ये कहा है गुड्स ने, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, गुड्स। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है। सेवेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में उसके आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना चाहिए। व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, बालकों के व्यवहार की बात की गई है तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, ये भी यहाँ पर सही होगा। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये भी यहाँ पर सही होगा। जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। एर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण व्यू रचना का विकास। मूल्यांकन की यहाँ पर बात की गई है, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन क्या है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, मूल्यांकन क्या है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। तो जो नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। विद्यालय की सुंदरता की बात की गई है, यहाँ पर आंसर गलत होगा। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। टेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, वर्गीकरण तथा कक्षा उन्नति के लिए यहाँ पर बात की गई, तो ये क्या हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। जो एक तकनीक नहीं है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रेक्षण तकनीकी, अनुसूची तकनीक है, साक्षात्कार तकनीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मूल्यांकन की एक जो तकनीक नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विचार विमर्श का महत्व है, लिखित परीक्षाओं में है, मौखिक परीक्षाओं में है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में है, ये सभी। 12 का जो आंसर यहाँ पर सही होगा, विचार विमर्श करना, तो मौखिक परीक्षाओं में होता है। 12 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, मापन होगा या मूल्यांकन या लिखित परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपलब्धियों का पता लगाना है तो यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया। किसने किया है, समरफील्ड ने किया है। किसका, मूल्यांकन की अवस्थाओं का वर्णन। 14 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से क्या प्रायोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं होता है वो मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट है, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व क्या होगा कि अनुभव क्या है? 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, पर्याप्त होना चाहिए, अनुभव क्या हो? पर्याप्त होना चाहिए, अनुभव परिपक्वता के अनुकूल हो, अनुभव संतोषप्रद हो। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, जब आप सीख रहे हैं उस टाइम अनुभव जो आपने प्रदान किया है उस टाइम मूल्यांकन की बात की गई है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो 17 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ सही होगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। नेक्स्ट है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, इस कथन से आप हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण सहमत है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण सहमत है कि जो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के जो संबंध में पूर्ण सार्थकता आती है, इसके साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। तो मूल्यांकन परिणाम के आधार पर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, इस कथन से आप क्या सहमत है? नहीं सहमत है? तो यहाँ पे आप पूर्णतः सहमत होंगे। आप बता सकते हैं कि भविष्य में बच्चा क्या कर सकता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना संबंधी की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मापन संबंधी। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, मापन संबंधी। नेक्स्ट है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दो शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? विश्वसनीयता की। ठीक है, विश्वसनीयता की यहाँ पर कमी थी, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त, मूर्त क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, वस्तु का दी गई संख्या का साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि यहाँ पर क्या होगा। रंगों की डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम अथवा विषम है। क्रेयानों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपने सीखा है, तो सीखना क्या होता है? अधिगम होता है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थी को 48 घंटों में दिए गए कालमों में भाग संबंधी कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये कोई गणितीय दीवार है, यहाँ पर अंकित है, अंकुर है, बबीता है, बॉबी है। तो यहाँ पर ये 4 लोग हैं। 25 भाग 5 बराबर 5 हो गया है, 0 भाग 6 बराबर 0 कर दिया है, और बबीता और बॉबी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर इसमें बताना है, प्रज्ञा है, ध्रुव है, सोहन, हर्ष है, राहुल, स्मिता और सुनील और तुषार है। गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। बच्चों को व्यस्त रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाना, ये भी यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या कहा गया? शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या रिकॉर्ड करना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। 23 का जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो क्या हो जाएगा? मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। यहाँ पर बात की गई है पेपर पेंसिल का उपयोग करते समय कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, एल्गोरिथम की यहाँ पर बात की गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। छोटे बच्चे की यहाँ पर बात की गई है। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। 23 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा।
नेक्स्ट है, एक शिक्षक गणित में संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। व्यवहारिक क्षमताओं के विकास, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों के ग्रेड या श्रेणी रैंक स्थिति उसकी बताना, ये भी यहाँ पर गलत होगा। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ सही हो जाएगा, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया? वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थ में रुचि उत्पन्न करने में सहायक। तो ये मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति की बात यहाँ पर की गई, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ऊब से बाहर लाते हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उचित, यहाँ पे क्या कहा गया? सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करना, ये भी पॉइंट गलत होगा। नेक्स्ट है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? रचना करने के लिए कहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रचना या सृजन करना। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मूल्यांकन से संबंधित। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।